मिडिल ईस्ट की जंग में एक अजीब तस्वीर सामने आ रही है। ईरान लगातार हमला कर रहा है, मिसाइलें, ड्रोन, क्रूज स्ट्राइक सब कुछ झोंक रहा है और निशाने पर है यूएई। लेकिन हैरानी की बात यहाँ यह है कि इतना सब होने के बावजूद यूएई जवाब में एक भी मिसाइल नहीं दाग रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या यूएई डर गया है या फिर कोई बड़ा खेल खेल रहा है? क्या है इस पूरे खेल की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताएंगे कि कैसे ईरान यूएई के कुछ इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते टकराव का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अगर किसी देश ने झेला है तो वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी के बाद से ईरान ने यूएई पर 1600 से ज्यादा ड्रोन, करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें और 15 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि नागरिक इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने। यूएई को इन हमलों से भारी नुकसान भी हुआ है और बता दें कि दुबई एयरपोर्ट जैसे बड़े हब पर उड़ानें रोकनी भी पड़ी। एमिरेट्स एयरलाइंस को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। शेयर बाजार में गिरावट आ गई है और जेबेल अली पोर्ट पर व्यापार की रफ्तार भी धीमी पड़ी। यानी साफ है कि ईरान सिर्फ हमला नहीं कर रहा है बल्कि यूएई की अर्थव्यवस्था को भी झटका दे रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ईरान बार बार यूएई को ही क्यों निशाना बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। यूएई में अल धवरा एयरबेस जैसे अहम बेस मौजूद हैं जहां अमेरिका के फाइटर जेट्स, ड्रोन और निगरानी सिस्टम तैनात रहते हैं। ईरान मानता है कि ये बेस उसके खिलाफ होने वाले सैन्य गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकते हैं और यही वजह है कि ईरान बार बार यूएई पर निशाना साध रहा है। यानी यूएई सिर्फ युद्ध में शामिल भले ही ना हो लेकिन उसकी जमीन अमेरिका के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम भी कर रही है। इसी वजह से ईरान यूएई को सॉफ्ट टारगेट बनाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर और वो सवाल है कि इतना नुकसान झेलने के बावजूद यूएई पलटवार हमला क्यों नहीं कर रहा है। तो बता दें, इसका जवाब है कि यूएई की रणनीति। दरअसल यूएई ने अब तक सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें दागकर ईरानी हमलों को रोका जरूर है लेकिन जवाबी हमला नहीं किया है। अब सवाल उठता है क्यों, तो बता दें, इसका जवाब पहला कारण है आर्थिक जोखिम। दरअसल यूएई की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है व्यापार, पर्यटन और विदेश निवेश पर। अगर वो युद्ध में कूदता है तो निवेश भागेगा, व्यापार रुक जाएगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। इसका दूसरा कारण है हॉर्मुज स्ट्रेट का डर। बता दें कि अगर युद्ध यहाँ बढ़ता है और ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद करता है तो तेल, व्यापार दोनों पर भारी असर पड़ सकता है जिसका सबसे बड़ा नुकसान यूएई को ही होने वाला है। तीसरा कारण है सीधा युद्ध टालना। बता दें, यूएई ये समझता है कि अगर उसने जवाबी हमला किया तो ये संघर्ष तक सीमित टकराव से निकलकर पूर्ण युद्ध पर बदल सकता है। इसलिए यूएई ने रिस्ट्रेंट यानी कि संयम की नीति अपना ली। वो सिर्फ अपने बचाव पर फोकस कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि वो खुद को इस जंग का सक्रिय हिस्सा बनाने से बचे। तो तस्वीर अब यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। ईरान हमला जरूर कर रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके और यूएई जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वो इस आग में कूदना नहीं चाहता। वो जानता है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एयरबेस पर हमला बना रहा है। ये डर नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अगर हमले ऐसे ही जारी रहे तो क्या यूएई हमेशा चुप रहेगा या फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वो जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा।